प्रयागराज महाकुंभ में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तमाम संत महात्माओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, इसे परंपराओं के खिलाफ बताया है और इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम संत महात्मा मौजूद हैं। हमारे साथ निर्मोही अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज हैं, हमारे साथ धर्मगुरु शुभम गिरी जी महाराज हैं, तमाम दूसरे संत भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज से। महाराज जी, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी, जिनका अतीत बेहद विवादित रहा है, बेहद काला रहा है, अचानक जल्दबाजी में महामंडलेश्वर बनाया गया है, क्या कहना है आपका? जी सर, बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी। और इस तरह से महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता। महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक वर्गों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म होने चाहिए उसके। और ये तो जो जितनी जल्दबाजी के साथ जो ये महामंडलेश्वर का पद दिया गया, ये बिल्कुल निराधार रूप से गलत है। और रही बात यह कि महामंडलेश्वर का पद ऐसे नहीं प्राप्त होता है, पहले दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद में गुरु उसकी उस शिष्य की शिक्षा, मतलब कि एक तरह से परीक्षा। मतलब आपका कहना है कि पहले शिक्षा दी जाती है, फिर दीक्षा दी जाती है, फिर परीक्षा ली जाती है, उसके बाद जो है तब कोई पद दिया जाता है? जी सर, फिर परीक्षा ली जाती है, जब उसमें वो सफल हो जाता है तब उसको इस पट्टाभिषेक के लिए पूरे मतलब कि समाज को एकत्रित किया जाता है। जैसे कि जूना अखाड़ा पूरा होना चाहिए था, दूसरे और भी अखाड़े होने चाहिए थे जब इनका पट्टाभिषेक होता। और इस प्रकार से सरासर गलत प्रोग्राम हुआ और ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये मान्यता प्राप्त नहीं है। आप महामंडलेश्वर खुद हैं, आपको भी नहीं आमंत्रित किया गया, किसी भी अखाड़े को जो है नहीं आमंत्रित किया गया। कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। जी हाँ, बिल्कुल सर, किसी को भी कोई आमंत्रित नहीं किया गया। नहीं, हमें तो पता लगा है इस बात का, ये तो जब मीडिया के जरिए पता लग रहा है कि भाई महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बना दिया गया है। लेकिन इस प्रकार से इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, इसकी तो पूर्णतः जांच होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए जुना अखाड़े के श्री महंतों को भी, ताकि मतलब कि इस प्रकार से, क्योंकि जुना अखाड़े के तहत ही आता है वो किन्नर अखाड़ा, तो जुना अखाड़े को एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस प्रकार से आपने कैसे मतलब कि पट्टाभिषेक कर दिया और महामंडलेश्वर बना दिया गया। मतलब पूरे मामले की जांच होना चाहिए और जूना अखाड़े को इस मामले में दखल देना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मांग महंत रामेश्वर दास जी महाराज कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मगुरु शुभम गिरी जी भी हैं। महाराज जी, आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर? लगातार विरोध के स्वर जो है वो तेज होते जा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। कभी कोई आ जाता है, कभी मोनालिसा आ जाती है, कभी कोई आ जाता है। यहाँ पर महाकुंभ पर प्रवचन दिखाए, संतों का ज्ञान दिखाए, गंगा जी में जो गंदा जल बहता है उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। महाकुंभ में जिस तरह से वीवीआईपी आ रहे हैं उनके लिए एक अलग रूट होना चाहिए। ये मोनालिसा कौन है, कहाँ की ये मोनालिसा, क्यों इसको अखाड़े ने मंडलेश्वर बनाया? पहले सोच विचार होते हैं। ममता कुलकर्णी को, सॉरी माफ करना, ममता कुलकर्णी को क्यों मनाया, इसके लिए विचार होते हैं, सोच समझ कर होता है। पहले संन्यास दीक्षा होती है, फिर गुरु उसकी परीक्षा लेता है, गुरु की परीक्षा में सफल होंगे, फिर महंत की पद भी आएगी, महंत से महामंडलेश्वर आएगा। अब जिसको चाहे उसको महामंडलेश्वर बना दे, ये बिल्कुल गलत है। तत्काल अखाड़ा परिषद को इसका विरोध करना चाहिए, तत्काल उनकी मंडलेश्वर पद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी साजिश भी लग रही है, ऐसी बू आ रही है कि अंडरवर्ल्ड भी इसमें जोड़ा हुआ है। मतलब आप इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि ममता कुलकर्णी का जो अतीत है वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है। उन पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के आरोप लगे हैं। दुबई में वो लंबे अरसे तक रही, भारत अभी आई, भारत आते ही महाकुंभ पहुंची और यहाँ आते ही जो है उनको महामंडलेश्वर की पदवी दे दी गई। किस बात की आशंका है? देखिए, वो मेरे को नहीं पता उनके ऊपर क्या हुआ है, कौन सा अंडरवर्ल्ड जोड़ा है, आपके माध्यम से पता लगा है। जहां तक उम्मीद है, ऐसी जो कुलकर्णी है उनको क्यों महामंडलेश्वर बनाया, क्योंकि किसी भी फिल्म स्टार को महामंडलेश्वर नहीं बनाना चाहिए। पहले कोई जटाधारी बाबर आ गई, उसको बड़ा आकर्षित कर दिया। अरे कुंभ है, कुंभ सन्यासियों का है, 13 अखाड़ों का कुंभ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुंभ को प्रस्ताव पास किया, मुगलों के दौर में कुंभ हुआ, अनादिकाल से कुंभ हो रहा है। अगर हमारे नागा सन्यासी हमारे अखाड़े नहीं होंगे तो कुंभ कहाँ होगा, कल्पवासी नहीं होंगे तो कुंभ कहाँ होगा।
प्रयागराज में प्राप्त जगह है और तीर्थराज प्रयाग है और हरिद्वार में भी है। उत्तर प्रदेश को दो जगह का कुंभ करने का सौभाग्य मिला, लेकिन इस तरह से विवाद पहले ही नहीं हुए, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं। जो कुंभ में उन्हें जगह मिलनी चाहिए, उन्हें पदवी दी जानी चाहिए जो संत तप करते हैं, जो संत जप करते हैं, जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं और भी संत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? मेरा तो बस यही कहना है कि ये इस तरह की घटनाएं कुंभ के दौरान नहीं घटनी चाहिए। ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महामंडलेश्वर की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है, इसको अच्छे संतों द्वारा सुशोभित किया जाता है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। क्या चाहते हैं अब इस पूरे प्रकरण में? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जो 25 सालों से विदेश में रह रही है, अचानक इंडिया आती है और महामंडलेश्वर बना दी जाती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे आपको किसी साजिश की आशंका है? बिल्कुल आशंका नहीं, बिल्कुल हो सकती है साजिश। बिल्कुल, देखिए जो तमाम संत महात्मा हैं उनका ये आरोप है कि इसके पीछे जो है उनकी ये आशंका है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। शास्त्री जी, आप क्या सोचते हैं इस बात पर? जी पक्का है कि साजिश हो सकती है। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बताया हुआ है, हमारे गुरुदेव बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं अखाड़े से। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज हरियाणा से बहुत बड़े अखाड़े से जुड़े हुए हैं। उनका सानिध्य हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ है। उनकी शिक्षा, मतलब आप भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? सीताराम महाराज, हमारे गुरु महाराज गुरु रामेश्वर दास जी जब महामंगलेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी तो हम उनके सानिध्य में साथ रहे थे। हमने देखा था कि गुरु महाराज जी ने बहुत लंबे अरसे तक तपस्या और साधु संतों के बीच में रह के और काफी लंबे समय तक अखाड़े में अपने कई कार्यक्रम किए थे, अनुष्ठान किए थे। और उसके बाद गुरु महाराज जी को पहले पिंडदान भी हुआ था, फिर गंगा स्नान हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा फिर उनका पट्टा अभिषेक हुआ था। बड़ा लंबा प्रोसेस था, काफी दिनों तक। पट्टाभिषेक में सारे अखाड़ों के संत महात्मा, बहुत ज्यादा संत साधु जो गुरु महाराज के अखाड़े से संबंधित हैं, गुरु रामेश्वर दास जी को तब जाके महामंगलेश्वर की उपाधि। महाराज जी से ही जान लेते हैं। महाराज जी, आप भी महामंडलेश्वर हैं, कितने साल आपने जो है सनातन धर्म की सेवा की थी, अखाड़े से जुड़े थे, तब जा करके आपका पट्टाभिषेक हुआ था? कितने वर्ष लगे? जी, मैं तो ये इसमें बचपन से ही लगा हुआ हूँ। 4.5 साल का जब था, जब से ही मतलब कि संत समाज से जुड़ा हुआ हूँ और तभी से वर्क करता हुआ। मतलब कितने साल की तपस्या के बाद, साधना के बाद, अखाड़े की सेवा के बाद आपको महामंडलेश्वर की पदवी मिली? ये करीबन सर ये 58 साल की जो मतलब कि जब मेरी उम्र हो गई उसके बाद में महामंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ था। 50 साल से ज्यादा समय तक आपने साधना की, जब तक किया, अखाड़े से जुड़े रहे, सनातन का प्रचार प्रसार करते रहे, तब आप महामंडलेश्वर बन पाए। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। और ममता कुलकर्णी को तो 50 मिनट का वक्त भी नहीं दिया गया। एक सन्यास की दीक्षा की रस्म अदा कराई गई और तुरंत महामंडलेश्वर बना दिया। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झोल है और उसकी जांच होनी चाहिए। ये हम पहले ही हम कह चुके हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ न कुछ झोल है, पूरे अखाड़े होने चाहिए थे, अखाड़ा परिषद होनी चाहिए थी, सभी श्री महंत वगैरह होने चाहिए थे, महंत होने चाहिए थे, और तब मतलब कि उनकी भेंट विदायगी और ये भंडारे का आयोजन होना था, तब पट्टाभिषेक होना था। अखाड़ा परिषद को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। जी बिल्कुल, अखाड़ा परिषद को तुरंत दखल देकर और निरस्त कर देना चाहिए ये पट्टाभिषेक। ये निरस्त कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो घटना घट रही है बहुत दुखद है। इसी कुंभ में भी घट रही है, पहले भी घटी है, पूर्व में भी घटी है। लेकिन अखाड़ा परिषद ने एक नियम बनाया था 2019 में, जो प्रयागराज में अर्थ कुंभ हुआ था, जो फर्जी बाबा है उनकी एंट्री बंद होगी, जो फर्जी मंडलेश्वर बन रहे उनकी एंट्री बंद होगी, उनकी डिग्रियां देखी जाएगी, तब जाके उनको मंडलेश्वर बनाया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो महामंडलेश्वर बन रहे उसका घोर विरोध करता हूँ। कोई संन्यास की दीक्षा नहीं हुई है। संन्यास की दीक्षा के लिए 2 दिन लग जाते हैं, तब जाके संन्यास का कर्म होता है। 3 दिन में 2 दिन में तो रात दिन बैठना पड़ता है, लेकिन 4 दिन में भी होती है। लेकिन अब प्रक्रिया अलग हो गई, वक्त के साथ समय बदलता है, समय के साथ वक्त बदलता है। इस तरह से कुंभ में हो रहा है, गलत हो रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो संत महात्मा हैं, जो दूसरे अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, वो भी ममता कुलकर्णी को जल्दबाजी में महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने, पट्टाभिषेक किए जाने से बेहद नाराज हैं और उन्हें इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में अखाड़ा परिषद दखल दे, ममता कुलकर्णी की जो पदवी है उसे निरस्त किया जाए, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जांच भी कराई जाए कि कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई ऐसी
साजिश तो नहीं है जिसमें विदेशी कनेक्शन हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।